On Friday, the 19th of May, the RBI announced its decision to withdraw all rupees 2000 notes from circulation. All persons in possession of these notes are required to return it back to their respective banks by September 30th, 2023. We are here today at Ucha Mahajni, Chandni Chowk's gold wholesale market, to understand the impact of this decision on the gold business. Let's talk to some jewelers to get first-hand insight on the state of the market today. मेरा नाम तरुण गुप्ता है, मेरी फर्म का नाम रतनचंद ज्वालानाथ है और हमारी ये 7वीं पीढ़ी काम कर रही है। नियरली 200 ईयर्स ओल्ड शॉप है ये, मुग़लों के टाइम की। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, धंधा होना तो अपनी बात जगह है, बट कंप्लायंसेस बहुत बढ़ गई हैं जीएसटी की और उसकी, तो वो इतनी ज़्यादा अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं इनवॉइस काटता हूँ, जब तक हम टैली से करते हैं, कंप्यूटर से करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, उसमें सब प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी टैली नहीं चल रहा होता, कोई प्रॉब्लम है, हाथ से जब काटना पड़ता है तो जीएसटी के भी 2 कॉलम भरो और चीज़ें भी करो। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो इशू हैं, जो हमें इनवॉइस काटने में दिक्कत आती है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ईज़ ऑफ बिज़नेस हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गई। अच्छा, और ये जो फ्राइडे को अभी जो आरबीआई ने बंद करवाया है 2000 के नोट्स, अब इसमें क्या इम्पैक्ट हुआ आपके बिज़नेस में? मतलब कुछ नहीं, आप देख रहे हो मार्केट खाली है, पता नहीं कहाँ से मीडिया वाले खबर उड़ा देते कि ज्वेलर्स बहुत काम कर रहे हैं, एंड इस टाइप की मीडिया वाले या आम पब्लिक में भी कुछ लोग उड़ा देते। तो इस टाइप की खबरें नहीं उड़ानी चाहिए, ये आधार रहित हैं। और इससे क्या, हमारे जो अफसरान बैठे हुए हैं ऊपर, वो भी देखते हैं, तो वो फिर नए नए सख्त कानून बनाते हैं। तो वो सख्त कानून वो तो एक टेम्पोरेरी तौर पे बना देख के उस पे आधार पे निर्णय कर लेते हैं, और वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा उसका। तो वो नहीं होना चाहिए। एक हमारा से उनको ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहिए, खाली ये इन खबरों पे काम नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक भ्रांति है कि ज्वेलर्स पे बहुत काम हो जाता है उससे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो सरकार ने बंद करवाई है नोट्स, इस पर आपका क्या लेना है? देखिए, ये सेकंड टाइम हुआ है, पहले 500 और 1000 के बंद हुए थे, अब खाली 2000 के बंद हुए हैं। तो हमें तो कोई औचित्य पहले भी नहीं पता लगा था। पहले तो ये कहा गया था कि ब्लैक मनी, करप्शन और महंगाई के लिए है। इस बार ये तीनों कारण नहीं दिए गए। इस बार जो कारण दिए गए कि दे हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, उन्होंने आरबीआई ने यही कहा है कि उसका अब यूज़ नहीं है। मुझे एक बात है कि अगर उनका यूज़ नहीं है तो फिर वो 3.5 लाख करोड़ के नोट हैं क्यों मार्केट में? जिस चीज़ का यूज़ नहीं है पब्लिक उसे वैसे ही हटा देती। मैंने तो किसी थ्योरी की बुक में नहीं पढ़ा कि नोट बंद करने से कोई लाभ होता हो कहीं भी। तो ये कहाँ से इकोनॉमिक्स आ रही है इसका? और पिछली नोटबंदी का क्या लाभ था, सरकार ये गिनाए या आरबीआई ये गिनाए? तो हमें कुछ एक हम भी जनता है देश की, हमें भी जानने का हक है कि आप इस नोटबंदी से हमारा धंधा बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, क्या होगा क्या इससे? अगर सरकार ये यूटिलिटी ख़त्म हो गई थी इन नोटों की, तो सरकार कह सकती कि भी आप 3 साल तक भी ये नोट चलेंगे, उसके बाद बंद होंगे, तो लोगों को एक मौका मिल जाता, उनको अभी रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इम्पैक्ट तो ज़्यादा नहीं हुआ, पहले बहुत हुआ था, जो पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अब तो 10% ही रह गया। इफेक्ट तो है 10% जिनके पास होल्डिंग है 2000 की। तो ये वीकेंड को ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आए क्या जब से ये बंद किया है खरीदने सोना वोना? कस्टमर आएगा, जो जिसके पास 2000 का नोट होगा वो आएगा। अच्छा, वो खरीदेगा आगे, क्योंकि उसको तो नोट ख़त्म करना है ना। जी। और आपका क्या लेना है, ये सरकार ने जो बंद किया ये डिसीजन, आपका क्या व्यू है इस पर? ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है बीजेपी की। ये 8 साल के अंदर 2 टाइम डीमोनेटाइजेशन हो गया है, जबकि कांग्रेस के वक्त नहीं हुआ। इतने साल उन्होंने राज्य किया जी। तो ये बजाय महंगाई की तरफ देखने के ये उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो इट्स नॉट ए सक्सेसफुल गवर्नमेंट। जी। और आपका ये जो 2016 में जब हुआ था तब पॉजिटिव इम्पैक्ट था बिजनेस पर? जब भी नेगेटिव था वो तो बहुत ही नेगेटिव था। 100 आदमी मर गया था जी। लाइनों के अंदर ही, प्रेस की ये खबर है। और आपको लगता है कि अभी इस हफ्ते कुछ मतलब ज़्यादा अभी कस्टमर्स आएंगे, ये स्लो आएगा तो ज़रूर इफेक्ट तो होगा, जिनके पास नोट है वो आएंगे, बट परसेंटेज बहुत कम है। योगेश सिंगल, चेयरमैन दी बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, कूचा माजनी। और ये कब कितने सालों से चल रहा है आपका बिजनेस? हम तो यहाँ पे 40 साल से बैठे हुए हैं, 42 साल से।
और ये जो सैटरडे को सरकार ने 2000 रुपये की नोट बंद करवाई थी, क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके बिजनेस में? देखिए, एक पैनिक तो आया लोगों के अंदर और इंक्वायरी भी आ रही है और लोग बाग जो है भाव भी पूछ रहे हैं और ज़्यादातर लोग प्योर सोना लेने के इच्छुक है। तो हमारे ज्वेलर के पास भी इंक्वायरी आती है तो वो बोलता है कि भाई ज्वेलरी मैं दे सकता हूँ, प्योर सोना मैं नहीं दे सकता। ज्वेलरी एज पर नॉर्म्स जो 2 लाख रुपए तक की वो है विदाउट KYC, उसी के ऊपर सेल हो रही है और बाज़ार भाव से सेल हो रही है। कुछ छुटपुट आदमी कोई अगर कोई डीलिंग करने की कोशिश करता है तो वो ग्राहक बैंकों में, चूँकि SBI का कल सर्कुलर आया था तो उसमें 20,000 रुपये विदाउट KYC वो एक्सचेंज करने की बात कह रहे हैं, तो उससे काफ़ी रिलीफ है। तो कोई भी पैसा ज़्यादा खर्च करना, हार्ड मनी को नहीं करना था ज़्यादा। और सैटरडे संडे को कोई पैनिक बाइंग हुई थी, मतलब ज़्यादा लोग आए थे लेने? सैटरडे में पूरी दिल्ली के ज्वेलरों से अगर हमने कुछ बात की है तो वो कह रहे थे कि हाँ फुटफॉल आया है, कुछ लोग इंक्वायरी करके गए हैं और कुछ लोग मतलब ख़रीद के भी गए हैं। तो लोग इंक्वायरी पहले करते हैं, बाद में फिर अपनी जोखम को लेके आते हैं। तो एक फुटफॉल शनिवार इतवार में थोड़ा सा देखने को मिला था, लेकिन आज मंडे है, कुछ जगह छुट्टी है, कुछ जगह खुला हुआ है, तो ये अभी रहेगा थोड़ा सा। शादी ब्याह वाले लोग भी हैं जिसको 4 महीने बाद 2 महीने बाद ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो पैनिक में आके पहले ही उसको पैसे को चाहता है कि मैं ज्वेलरी ले लूँ, कल को क्या भरोसा है मेरे पैसे क्या मट्टी हो जाएंगे या क्या होगा, सरकार कोई नीति चेंज करेगी, तो वो पहले ज्वेलरी ले लेगा। लेकिन सेल में इजाफा मुझे नहीं लगता कि सेल में कोई इजाफा होगा। और आपका क्या लेना है सरकार के डिसीजन पर, ये 2000? नहीं, सरकार का डिसीजन देखिए, बहुत पहले 2016 में जो 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तभी जो है ना 500 और 2000 के नोट नहीं चलाने चाहिए थे। 100 रुपये से ऊपर की करेंसी हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। आज अमेरिका है, कितना विकसित देश है, $100 का नोट है, पाउंड है, 100 पाउंड का नोट है। तो हमारे यहाँ भी 100 रुपये से ऊपर की करेंसी सरकार को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार तरह तरह से कभी 50,000 की, 2 लाख की, अभी PMLA ले आई है, अभी HUID लाई है कि ट्रैकिंग होगी, जो भी ज्वेलरी खरीदेगा वो बिल से खरीदेगा, उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ है। तो उन झंझटों से बचने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए। अभी एक व्यापारी मुनीम बन के रह गया है, वो कागजी कार्रवाई में, डिपार्टमेंट में, लिखा पढ़ी में, रिटर्न में, GST में, उसमें उलझा रहता है, उसको व्यापार करने का समय नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये बिजनेस के लिए अभी अच्छा होगा आपको? हाँ, लगता बहुत है? अच्छा है 2000 का नोट। इसके बाद में 500 रुपये का नोट करेंगे तो वो भी हम स्वागत करेंगे, ज्वेलरी इंडस्ट्री और रियल एस्टेट। After talking to a few jewelers, the overall consensus is that the withdrawal of these ₹2000 notes have not had much of an impact on the business. While some jewelers are in agreement with this government policy, others believe that it is an absolutely unnecessary move. We have with us camera person Anoop, and I'm your reporter Ramanika Roy, and you're watching The Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.